औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में लोग तुर्किश तारीखी वाक़यात पर मबनी ड्रामे देखते हैं और शिद्दत से अगली अक़सात के आने का इंतज़ार भी करते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि क्या पाकिस्तानी नौजवान इन ड्रामों से कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं, और तारीखी ड्रामे देखने वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आखिर में सुनाऊंगा। इसके अलावा कुर्लुश उस्मान के हवाले से भी चंद अहम बातें आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें और इसके साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो चलिए दोस्तों, तफसीलात का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता साल 2020 में आलमी वबा ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। लोगों के कारोबार खतरे में पड़ गए और कई जिंदगियां भी दर फ़ानी से कूच कर गईं। पूरी दुनिया लॉकडाउन की वजह से अपने घरों तक महदूद रह गई, यहाँ तक कि लोग बाहर निकलने से भी कासर थे। दोस्तों, इसी बरस एक और फ़ायदा भी हुआ। इस साल में कई तुर्किश ड्रामे पाकिस्तान में मशहूर हुए, जिनमें से सबसे ज़्यादा दिरलिश अर्तुगरुल गाज़ी, कुर्लुश उस्मान, पायतख्त अब्दुल हमीद और द ग्रेट सल्जोक थे। दिरलिश अर्तुगरुल लॉकडाउन में लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं था। लोगों ने लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाया तो बच्चों के साथ साथ बड़े, बूढ़े और मर्दो औरत ने इसको इंतहाई दिलचस्पी से देखा। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान की जैसे सोबत होती है वो वैसा ही असर लेता है। पहले हमारे नौजवान इंडियन फिल्में और पाकिस्तानी ड्रामे देख देख कर बेहयाई की लत का शिकार हो चुके थे। खसूसी तौर पर पाकिस्तानी ड्रामों ने जो बेहयाई की सारी हदें अबूर की, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मर्दो औरत के नाजायज़ ताल्लुकात और तलाकों का सिलसिला नशर करना तो एक आम सी बात है। दोस्तों, ये है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना। क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है जो ये लोग कर रहे हैं? वैसे इस सब में कसूर ड्रामा बनाने वालों का तो है ही, लेकिन असल कसूरवार हम लोग हैं जो इन ड्रामों को प्रमोट करते हैं। इसके मतलब फिर कभी किसी वीडियो में तफसीलन बात करूँगा। दोस्तों, फिर 2020 में एक ऐसा शाहकार पाकिस्तान को मुतारफ़ करवाया गया जिसने इन तमाम का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया, जिसने हम लोगों के ज़मीर को झंझोड़ा। और वही नौजवान अब दिरलिश अर्तुगरुल देखकर खिलाफत उस्मानिया के दोबारा क़याम के ख्वाब अपनी आंखों में सजाए हुए हैं। दोस्तों, हम सब मशकूर हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के जिन्होंने जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक शानदार प्रोजेक्ट दिरलिश अर्तुगरुल की सूरत में बनाने का हुक्म दिया था। इसी वजह से पिछले 3 सालों की निस्बत मुख्तलिफ वेबसाइट पर खिलाफत उस्मानिया की तारीखी कुतुब को गुज़िश्ता साल यानी 2020 में सबसे ज़्यादा पढ़ा और डाउनलोड किया गया है। मुझ जैसा नचीज़ भी दिरलिश अर्तुगरुल देखने के बाद तारीख के मुतालिया का शौकीन हो गया है। कई नौजवान अब अर्तुगरुल की वजह से इंडियन और हॉलीवुड फिल्में छोड़ चुके हैं। बिलाशुबा दिरलिश अर्तुगरुल ने बॉलीवुड और हॉलीवुड का जनाजा निकाल दिया है, जिन्होंने गुज़िश्ता सदी से हमारे ज़हनों को मफलूज करके रख दिया था। दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोगों को अपनी ड्रामा इंडस्ट्री का बाइकआउट भी करना चाहिए, जो कि अब बेहयाई का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। लोग इसकी व्यूवरशिप देखकर हैरान होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादातर इंडिया में देखे जाते हैं, जो 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज़ होते हैं। इसमें ज़्यादातर व्यूवर्स इंडिया से होते हैं। कुछ हमारे पाकिस्तानी लोग भी इस व्यूवरशिप से मुतासर होकर ये ड्रामा देखते हैं कि ये ड्रामा अच्छा होगा। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इन बेहयाई और बगैरती वाले ड्रामों का मुकम्मल बाइकआउट करें। एक हफ्ता पहले हम स्टाइल अवार्ड शो को देखते हुए मुझे अपने पाकिस्तानी मुआशरे पर बेहद शर्म महसूस हुई। हम लोग बुराई को ताकत से नहीं रोक सकते, हम जुबान से भी नहीं रोक पा रहे, लेकिन हम लोग ईमान के इस दर्जे तक गिर चुके हैं कि हम लोग इसे दिल में भी बुरा नहीं समझते। इसको सो कॉल्ड फैशन का नाम दिया जाता है, यानी ईमान का कमज़ोर होना क्या, ईमान तो रत्ती बराबर भी हम में नहीं रहा। ऐसे हालात में हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुर्की के तारीखी ड्रामों का, जिन्होंने हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और इस बेहयाई के मुतबादल इस्लामी तारीखी ड्रामों से रोशनास करवाया। कुर्लुश उस्मान के मतलब एक सवाल पिछली वीडियो में रह गया था, जिसका जवाब मैं अभी देना चाहता हूँ। वो सवाल ये था कि कुर्लुश उस्मान में जोई का किरदार ख़त्म हो चुका है या अगले सीज़न में ये किरदार भी शामिल होगा। दोस्तों, ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि वाज़े तौर पर हमें जोई की मौत नहीं दिखाई गई। गोकतुक जोई को जहर आलूद खाना खाने का तो कहता है, मगर वो खिलाता नहीं। हमें तो लगता है कि जोई की मौत हो चुकी है। आखिरी किस्त में सिर्फ अहम वाक़यात ही दिखाए गए। जोई का किरदार अगले सीज़न में सरप्राइज दिखा सकता है, मगर इसके चांस कदरे कम हैं, नामुमकिन भी नहीं है।
कुछ लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि तुर्क कौम का आगाज कहां से हुआ और तुर्की की असल तारीख क्या है। ओगोज खान के बारे में भी पूछते रहते हैं कि इसका ताल्लुक कहां से था और तुर्क क्यों बार बार इसका जिक्र करते हैं। इसके मतलब तफसील से तो किसी और वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, मगर मैं यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि लफ्ज़ तुर्क एक शख्सियत का नाम था जो कि बुत प्रस्त था। ओगोज खान तुर्क का 8वां बेटा था जिसने इस्लाम कबूल किया और यहीं से तुर्कों की इस्लामी तारीख का आगाज हुआ। ओगोज खान एक बहादुर तुर्क सरदार था। ओगोज खान के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दोस्तों, यहाँ मैं उन लोगों को एक बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ जो लोग तारीखी ड्रामे देखने के शौकीन हैं। दोस्तों, दिरलिच अर्तुगरुल, कुर्लुश उस्मान, द ग्रेट सल्जोक और जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की कामयाबी के बाद तुर्क चैनल TRT एक नया ड्रामा रिलीज कर रहा है जिसकी कहानी इस्लाम के अजीम बहादुर नेवी कमांडर खैरुद्दीन बारबरोसा पर मबनी होगी। खैरुद्दीन बारबरोसा ने तमाम मुत्तहिदा बाज़ंतीनी अफवाज को शिकस्त फाश दी और 5 मुल्कों को नाकों चने चुभवाए। अगर आप लोग खैरुद्दीन बारबरोसा की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ जानना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक या ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, इस गुमनाम मुसलमान हीरो की ज़िंदगी पर मबनी ड्रामा सीरियल बहुत जल्द रिलीज़ होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस ड्रामे को भी भरपूर पजीराई हासिल होगी। इसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा के साथ देखने के लिए हमारी वेबसाइट makkitv2.com विजिट करें और मज़ीद तारीखी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगली वीडियो में एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।